निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.1। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर नंबर 9 में आपको 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी तमाम पार्ट्स थे वो सॉल्व करवा दिए थे बेटा, और वो इम्पोर्टेंट थे, पेपर में आने वाले हैं। अब सवाल ये भी आएगा सर कि आप 3.3 के जो रिमेनिंग सवाल है वो क्यों नहीं बनवाए। 3.4 बेटा वो पेपर में नहीं आते तकरीबन, ठीक है। तो जो पेपर में आने वाले होंगे वो मैं करवा दूंगा, लेकिन पूरा जो यूनिट नंबर 4 है आपका 4.1, 4.2, 4.3 थ्रू आउट 4.4 वगैरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेक्शन सी के अंदर ही पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करवाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। आपके मॉडल पेपर भी इशू हो चुके हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4.1 हमारा 9 मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 10। सवाल नंबर 1 लिखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इजी बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4x प्लस 16y प्लस 24z। तो हमारे पास ये टर्म कितना है बेटा, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। 4x एक अलग टर्म है, 16y वो दूसरा टर्म है, और आपका जो लास्ट 24z वो आपका थर्ड टर्म है। तो हमें करना है कि अभी सिर्फ कॉमन लेना है, ठीक है। हमें तीनों टर्म में चेक करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो तीनों में मौजूद है। देखो x y z ये तीनों तो अलग 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 है, लेकिन अगर मैं 4 देखूं, 4 इस 4x में भी है और 4 16y में भी है और 4 आपका जो 24z के अंदर भी है, ठीक है बेटा। सिंपल सॉल्यूशन, सवाल है कॉपी करना है, 4x प्लस 16y प्लस 24z, ठीक है बेटा। अब 4 आपने कॉमन ले लिया, इक्वल टू लगाया, 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x। और अगर आप 4 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे कितना आ जाएगा बेटा आपका 16 आ जाएगा। तो 4 4 16 और y साथ में आ गया। और 4 की टेबल अगर आप 6 दफा पढ़ोगे 24 आ जाएगा। तो 4 6 24 और ये ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल है, बहुत इजी, सिर्फ कॉमन लेना है आपने और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आओगे तो लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। सिंपल, आप क्या करो, यहाँ देखो इसमें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर निकाल दो आप। जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 1, क्योंकि वो पूरी वैल्यू बाहर आ रही है। यहाँ से बच जाएगा आपका 3y और यहाँ से बच जाएगा आपका 4y स्क्वायर जेड। तो ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर, ठीक है। इसके पार्ट 3 देख लीजिए बेटा, क्या लिखा हुआ 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। सिंपल सॉल्यूशन, सवाल को कॉपी कर दो, 3pqr प्लस 6pqt प्लस और 3pqs, ठीक है बेटा। कॉमन ले लो आप, देखो 3pq सब में मौजूद है, ठीक है। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो 3pq में बाहर निकालूंगा, यहाँ से बचेगा r और यहाँ से बचेगा 2t प्लस और यहाँ से बचेगा जस्ट s। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। पार्ट 4 जो है वो लिखा हुआ 9qr ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर और फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सवाल है, कॉपी हुआ है। तो देखो दोनों में ना मुझे एक ब्रैकेट कॉमन नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 टर्म है, इस पूरे को मैंने एक टर्म का और इस पूरे को मैंने एक टर्म का, ठीक है। इन दोनों टर्म में आपको एक ब्रैकेट नजर आ रहा होगा बिल्कुल सेम, जो कि है आपका एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बच गया आपका 9qr और यहाँ से बच गया आपका 18q स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर आप देखोगे तो ये आपका एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो एज इट इज रहा, लेकिन आप एक चीज देखो कि इन दोनों में भी ना कॉमन ले सकते हैं। 9 टेबल में 9 भी आता है, 18 भी आता है और यहाँ भी q और यहाँ भी q स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप यहाँ से 9qr कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा 2qr, ठीक है बेटा। सिंपल, आप इसको पहले लिख दो तो मतलब 9qr को मैंने पहले लिख दिया, फिर आ गया आपका एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2qr, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका आंसर, जो कि हमें सिर्फ कॉमन लेना था। नीचे आओ बेटा, देखो लिखा हुआ जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। सिंपल सवाल है, मैंने कॉपी कर दिया है। तीनों टर्म में आपने चेक करना है कि कौन सी वो वैल्यू है या कौन सा वो नंबर है जो तीनों में मौजूद है। तो सिंपल आपको नजर आ रहा है कि एक्स जेड स्क्वायर तीनों में है। और नीचे अगर मैं 4 की टेबल देखूं तो 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 12 भी आता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, एक्स जेड स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ और नीचे 4 ले रहा हूँ, ठीक है।
ऊपर से जब मैंने एक्स जेड स्क्वायर निकाला तो ऊपर तो 1 आ गया यहाँ पर, और नीचे 4 4 16 होता तो 4 आ जाएगा माइनस। यहाँ से मैंने एक x निकाला है लेकिन यहाँ पे 2x था, एक x आएगा और z तो पहले से बाहर है, और 4 की टेबल में 2 टाइम्स 8 आता है तो 2 आ गया इधर, 4 2 8, ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर 2 था, एक बार आया तो एक अंदर आएगा। अब z 3 था, 2 बार आया तो एक अंदर होगा, ठीक है। 4 की टेबल में 3 टाइम्स पढ़ने से 12 आता है, तो 4 से 12 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। अब नीचे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ए एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर बी, फिर एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। सिंपल सवाल एडिस कॉपी करना है, तीनों टर्म में देखना है, ये पूरा एक टर्म है, एक दो और ये 3 टर्म, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस टर्म्स को ब्रेक कर देते हैं बेटा। अब इन तीनों टर्म्स में एक ब्रैकेट आपको कॉमन नजर आ रहा है, वो आपका क्या है, एक्स माइनस वाई, सब में एक्स माइनस वाई सेम है, तो मैं इक्वल टू लगाया, एक्स माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बच गया आपका ए स्क्वायर, यहाँ से बच गया माइनस का ए स्क्वायर बी, और यहाँ से बच गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका एक्स माइनस वाई, देखो इन सब में ए मौजूद है, आप ए को बाहर निकाल दो, ठीक है, या यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर नहीं बचेगा, ए को बाहर निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ए को आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ए बाहर लिख दिया आपने, ये आ गया एक्स माइनस वाई, ये आ गया 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। देखो बेटा सवाल नंबर हम 2 देखेंगे, सवाल नंबर 2 का लिखा हुआ फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। देखो सवाल नंबर 1 जब हम कर रहे थे तो सवाल नंबर 1 में हमें तमाम क्वेश्चंस में जो हमारे टर्म्स थे वो 3 टर्म्स थे, तो 3 टर्म्स हम कॉमन इजीली तरीके से ले लेते थे, बट अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो टर्म्स है पूरे ये 4 है, तो 1 2 3 4 इसमें से कॉमन लेना सोल्यूशन, सवाल को जस्ट कॉपी किया। अब देखो पहले हम जब हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं तो हम दो दो करके कॉमन लेते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों में से पहले मैं कॉमन लूंगा, देन फिर मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा, ठीक है। तो जरा चेक करिएगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या, एक जैसा x नजर आ रहा है, अब x को बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 7 प्लस जेड, प्लस इन दोनों में z नजर आ रहा है तो z को आप बाहर निकाल दो, यहाँ से बच जाएगा आपका 7, और यहाँ से 2 टाइम्स z था तो एक बार तो एक अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म बन गया और 2 टर्म में एक ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, z 7 प्लस जेड 7 प्लस जेड, तो 7 प्लस जेड को आप बाहर निकाल दो तो यहाँ से बच जाएगा आपका x और यहाँ से बच जाएगा आपका z, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, देखो लिखा हुआ 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ से आप 9ab कॉमन ले लो, 9ab जब मैं कॉमन लूंगा, ठीक है बेटा, 9ab, तो यहाँ से 9 तो बाहर आ गया, ए यहाँ पर 2 था, एक बाहर आ गया तो एक अंदर आएगा, और बी सिर्फ बंदा तो बाहर आ चुका है पहले, ठीक है बेटा। अब जरा देखो यहाँ पर प्लस साइन लगाया, अब 9 के टेबल में 2 टाइम्स 18 आता है, तो 9 2 से 18, ए तो बाहर है और बी यहाँ पे 2 टाइम्स था तो एक बार तो एक अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से -6 कॉमन ले लो आप, ठीक है। अच्छा 6 के साथ ना आप सी भी कॉमन ले लो, क्योंकि सी दोनों में मौजूद नजर आ रहा है आपको, ठीक है। 6 सी बाहर आ गया, यहाँ से बचा ए माइनस और माइनस, ये रहा प्लस, सी तो बाहर है, सी बच जाएगा यहाँ पर 6 2 से 12 बन रहा है, और आखिर में आ जाएगा आपका सी, ठीक है बेटा। सॉरी सी तो बाहर आ गया, जिस बी बचेगा। अब देखो जरा इसमें एक ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है बेटा आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको a प्लस 2 भी सेम है, और यहाँ से बच गया आपका 9ab माइनस 6c, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ बेटा जरा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। 6t माइनस 12p प्लस 4t क्यू माइनस 8p क्यू, सिंपल है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, पहले यहाँ पे कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको 6, तो 6 को बाहर निकाल दो, यहाँ से बच गया आपका t माइनस 6 2 से 12, तो p आ जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब दोनों देखो, दोनों में कॉमन आई थिंक क्यू है ना, तो आप 4q बाहर निकाल दो, ठीक है बेटा। जब आप 4q बाहर निकालोगे यहाँ से बच जाएगा आपका t प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और p आपका है तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट दोनों सेम हो गया बेटा, t माइनस पी आपने बाहर निकाला ब्रैकेट पूरा, और यहाँ से क्या बच गया आपका 6 प्लस 4q, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। अच्छा पार्ट 4 देखिएगा बेटा, देखो लिखा हुआ आर स्क्वायर प्लस क्यू, सॉरी 9rs माइनस 7rs माइनस 63 और एस स्क्वायर, ठीक है बेटा। सिंपल आप कॉमन ले लोगे, सवाल लिख के मैंने क्वेश्चन को एक बार एज इट इज कॉपी कर दिया है, तो सिंपल आप इन दोनों में से कॉमन लो बेटा। दोनों में आर मौजूद है, आर आप बाहर निकाल दो, यहाँ से आर 2 टाइम्स था, एक बार बाहर आएगा तो एक बार अंदर आएगा,
प्लस 9 साथ में लिखना पड़ेगा, आर तो बाहर आएगा, क्या बच जाएगा बेटा एस। यहाँ से माइनस का आप 7 कॉमन ले लो, ठीक है बेटा, और एस कॉमन ले लो, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे आर बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 7 की टेबल अगर आप 9 टाइम्स पढ़ोगे 63 आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो 9 और एस यहाँ पे 2 टाइम्स था, तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है आपको, वो है आर प्लस 9s, और यहाँ से क्या बच गया आपका आर माइनस 7s, ठीक है बेटा, ये आपको हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड क्यूब टी अपॉन 9, ठीक है, सिंपल है। देखो नीचे तो इन दोनों में 4 है, तो नीचे तो 4 कॉमन लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। ऊपर देखो इसमें y है, इसमें y नहीं है, सिंपल है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वाई स्क्वायर भी आप बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, बाहर आएगा से ऊपर बचेगा z, ठीक है बेटा। इधर आ जाओ, अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लो, आप यहाँ पे z स्क्वायर टी, यहाँ पे आप जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस 9 तो बाहर है, टी बाहर है, जेड स्क्वायर पूरा बाहर है, तो ये सिर्फ जेड बच जाएगा, ठीक है बेटा। अब जरा चेक करो, आप 1 माइनस जेड बाहर निकाल दो, यहाँ से बच जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से बच जाएगा आपका जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि फर्दर यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकेंगे बेटा, ठीक है, इन दोनों में कोई एक जैसा नंबर है ही नहीं, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 7yz अपॉन 11, सिंपल, आप कॉमन ले लो, नीचे तो आप 11 कॉमन लोगे ना बेटा, नीचे 11 कॉमन आ गया, ऊपर जब करिएगा तो आप 5 ले सकते हो ना, क्योंकि 5 की टेबल में 10 भी आता है 5 भी आता है, तो ऊपर 5 के साथ x भी आ सकते हैं, तो 5x आ गया ऊपर, ठीक है बेटा। नीचे तो कुछ नहीं आएगा, तो ऊपर आ सकता है आपका 2y, क्योंकि 5 टू सा 10 बना हुआ, x तो बाहर है और साथ में y आ जाएगा, प्लस 5x बाहर है, सिर्फ क्या बच जाएगा आपका z माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लो बेटा, अब यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लो, ठीक है, और साथ में आप 7y, मतलब 7y ऊपर आ जाएगा और नीचे 11 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 7 टू सा 14 बनेगा, 2y था, एक y बाहर तो एक y अंदर आ जाएगा, नीचे 11 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 11 बाहर, 7y से क्या बच जाएगा z, ठीक है बेटा। एक ब्रैकेट दोबारा सेम आ गया आपके पास, और वो है आपका 2y प्लस जेड, तो उसको बाहर निकाल दो आप, 2y प्लस जेड, और यहाँ से क्या बच गया आपका 5x अपॉन 11 माइनस 7y अपॉन 11, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिंपल, क्योंकि कोई भी एक जैसा नंबर नहीं है हमारे पास। अगर आप चाहें तो नीचे से 11 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आप करना है तो कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे भी आंसर वैलिड है। तो बेटा सवाल नंबर हम 3 देखेंगे, 3 क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, आप सिंपल आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम वो फैक्टर मालूम करना है जिस फैक्टर से ये फैक्टराइज हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें वो टर्म्स मालूम करना है, हमें वो एक्सपेंशन मालूम करना है जिससे ये एक्सपेंड हुआ है। जैसे आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो फैक्टर किसका है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है। तो हमें फाइंड करना है ये किसका फैक्टर होगा, सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम तो ब्रेक करेंगे और देन हम चेक करेंगे क्या है कि ये फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है आपको। सिंपल सवाल देखिएगा, देखा 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, सिंपल आप ब्रेक कर लो। अगर मैं इसको ब्रेक करूं बेटा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, देखो 4a स्क्वायर है ना, मुझे स्क्वायर में ब्रेक करना है, सिंपल है, मुझे स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो 4 के लिए मैं लगाऊंगा 2, और a स्क्वायर है जिसमें रखूंगा यहाँ पे a, और ऊपर में कर दूंगा स्क्वायर, a 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और a का स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, प्लस बीच में आता है फॉर्मूले के मुताबिक 2a और b, फिलहाल मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ, मतलब मैंने a b की वैल्यू नहीं लिखी है अभी, सिर्फ ब्रैकेट लगा दिया, आप भी ऐसे ही करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट में आप उसको ब्रेक करो, 9 है तो आप 3 लगा दो और साथ में भी उसका स्क्वायर कर दो। तो अब आप देखो जो आपका a है ना बेटा, जो a है आपका, वो आपका a है 2a और b जो है आपका 3b, तो a की जगह मैं रखूंगा 2a और b की जगह मैं रखूंगा 3b। अब इस पूरे को फॉर्मूले में हम उस वक्त बंद कर सकते हैं जब ये सेंटर वाला टर्म बेटा इसके बराबर है, सिंपल आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 2 जा 4 4 जा 12 बन गया और साथ में ये भी आ जाएगा, मतलब ये तीनों जो सेंटर वाला टर्म है ये सवाल के सेंटर टर्म से मिल रहा है,
तो मैं फॉर्मूला शो करूँगा सेंस, ठीक है बेटा, कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल हो गया। तो ए हमारा क्या है 2a और बी क्या है हमारा 3b उसका होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे एक्स टर्म्स को मैंने क्लोज कर दिया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। मतलब ये जो टर्म है ये इसका फैक्टर। क्लियर है। नीचे आओ, देखो लिखा हुआ 36 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल ब्रेक करो, 36 के लिए मैं 6 लगाऊंगा और x की पावर 4 है ना बेटा, तो आप लगा दो यहाँ पे 2 और बाहर भी क्या रख दो 2। 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36 और x का स्क्वायर बनेगा x की पावर 4। सेंटर में दोबारा प्लस 2, a के लिए ब्रैकेट b के लिए ब्रैकेट और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा। तो a हो गया आपका 6x स्क्वायर और b हो गया आपका 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 2 6 12, 12 1 12, साथ में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। मतलब ये पूरा टर्म जो है वो आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद हो रहा है बेटा। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर वो बराबर होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपका ए क्या है बेटा, ए आपका 6x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आंसर। नीचे आ जाए सवाल नंबर 3 पे, तो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। सिंपल ब्रेक कर लो। अंदर मैंने जस्ट एक्स रखा, बाहर स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 ए के लिए ब्रैकेट बी के लिए ब्रैकेट प्लस, इसको ब्रेक करो, ऊपर 1 रखूंगा नीचे क्या रखूंगा 2x। ठीक है बेटा, स्क्वायर कर दिया तो ए की जगह आ जाएगा x और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1/2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से x भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 1 और 1 यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये सेंटर वाटर में से मिल रहा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला शो करूंगा बेटा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए आपका x और बी आपका 1/2x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका सिंपल। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 3 के पार्ट 4 पे लिखा हुआ 81y स्क्वायर प्लस 144yz प्लस 64z स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंपल आप ब्रेक कर लो ना। ये देखो 81 के लिए मैं लगाऊंगा 9 और y स्क्वायर तो y लगा दिया, प्लस 2 a के लिए ब्रैकेट b के लिए ब्रैकेट प्लस 64 है तो 8 लगा दो आप, या का z पर स्क्वायर कर दो। a आपका है 9y और b क्या है आपका 8z। ठीक है बेटा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 144yz बनेगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला शो करोगे बेटा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप 9y प्लस 8z में इसको बंद कर दो। ठीक है बेटा, सिंपल वही काम करना है सब में। इधर आ जाओ, 6 to 5 को ब्रेक करो, अगर मैं 25 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा 6 to 5 और सेंटर में क्या आता है 2 ए के लिए ब्रैकेट बी के लिए ब्रैकेट, इसको ब्रेक करो, ए की पावर 4 है तो मैं लगा दूंगा ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर भी होगा। ठीक है बेटा, ये मैंने लिखा नहीं है तो बी आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब आपका ए क्या है वो 25 और बी क्या है आपका ए स्क्वायर भी। ठीक है बेटा, फॉर्मूला शो करना पड़ेगा आपको, सेंटर का टर्म बन रहा है तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको बंद करना है। a आपका इस सवाल के मुताबिक क्या है 25 और b क्या है आपका a स्क्वायर b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिंपल। इधर आ जाओ सवाल नंबर 6 में, तो सिंपल सॉल्यूशन सवाल को जरा कॉपी कर लीजिएगा आप, इसको ब्रेक करो, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a और b, इसको ब्रेक करो बेटा। 0.2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 0.04। ए आपका ए है और बी आपका 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका सॉरी 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.4 ए बन जाएगा। फॉर्मूला शो करो तो आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद कर दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो सारे क्वेश्चन ऐसे देख लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन में मसला हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है।